Hello children. Today we will read about the story of a shepherd treasure. Now let's start. In a village in Iran there once lived a shepherd. मीन्स ईरान के एक गांव में एक बार एक शेफर्ड क्या होता है गडरिया रहता था. ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. ही डिड नॉट हैव यानी कि उसके पास क्या नहीं था, इवन अ स्मॉल कॉटेज एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी, ऑफ हिज ओन उसकी खुद की. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट. वह कभी स्कूल नहीं गया, उसने कुछ नहीं सीखा, ना ही पढ़ा और ना ही लिखा. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम स्कूल थे उन दिनों. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, गरीब और अशिक्षित. दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, मतलब गरीब और अशिक्षित होने के बावजूद भी वह जो गडरिया था बहुत वाइज बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरो एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम विद करेज एंड कॉमन सेंस. ही अंडरस्टैंड पीपल्स सोरो मतलब वह लोगों के दुख को समझता था, उनकी परेशानी एंड ट्रबल्स उनकी परेशानियाँ, एंड हेल्प देम और उन्हें हेल्प करता था, फेस देयर प्रॉब्लम उन्हें उनकी प्रॉब्लम को फेस करने में, विद करेज एंड कॉमन सेंस अपने कॉमन सेंस और करेज के साथ. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत से लोग उसके पास एडवाइस के लिए आते थे. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, बहुत जल्दी ही वह फेमस हो गया अपनी बुद्धिमता और फ्रेंडली नेचर के, मतलब फ्रेंडली नेचर मैत्रिक व्यवहार के कारण वह प्रसिद्ध हो गया. द किंग ऑफ दैट कंट्री हेयर्ड अबाउट हिम, मतलब उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना. एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने के लिए सोचा. डिस्ग्यूज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, एक गडरिये की पोशाक में खच्चर पर सवारी करते हुए वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द, जो राजा है वो गुफा के पास आया, वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड, जहाँ पे वो बुद्धिमान गडरिया रहता था. एज सुन एज द शेफर्ड शो द ट्रेवलर कमिंग फॉरवर्ड द केव टुवर्ड्स द केव, जैसे ही शेफर्ड ने देखा एक ट्रैवलर को, यात्री को आते हुए गुफा की तरफ, ही रोज टू वेलकम हिम, वह उसका स्वागत करने के लिए आया. ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, उसने उस थके हुए यात्री को अब गुफा के अंदर बुलाया. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी दिया. एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मैग्रे मील, और अपने बचे हुए खाने में थोड़े से खाने में से उसे खाना दिया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, राजा ने पूरी रात उसके वहाँ आराम किया गुफा में. एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन, और जो राजा था वो उसने उसका जो स्वागत किया था, स्वागत सत्कार किया था शेफर्ड ने, वो उसकी हॉस्पिटल स्वागत और सत्कार के लिए बहुत इम्प्रेस हो गया. Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, राजा ने अगले दिन उससे अगली सुबह वहाँ से जाने के लिए सोचा. He said, many thanks for your kindness to a poor traveler. उसने कहा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे, मतलब मेरे प्रति तुम्हारे इस आभार का. I have a long way to go. मेरा बहुत बड़ा रास्ता है जाने के लिए. Permit me to leave. मुझे जाने की आज्ञा दे. Looking straight into the eyes of his guest, अपने उस गेस्ट की आंखों में देखते हुए the shepherd replied, उस गडरनिये ने उत्तर दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, मतलब उसने जो उसका आभार व्यक्त किया था वो उसके लिए उसे थैंक यू कहता है कि तुमने मेरा आभार प्रकट के लिए, उसके लिए थैंक यू. द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, राजा बहुत खुश था उससे. ही इज इंडीड वेरी वाइज, कि वो सोच रहा था शायद वह बहुत ही बुद्धिमान है.
ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। अब उस राजा ने उस शेफर्ड को, गडरिये को, अपने डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाने का सोचा। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। जैसे जैसे उसकी पावर और डिग्निटी बढ़ी, लेकिन जो गडरिया था वो वैसा ही था, एज हम्बल एज एवर, जैसे वो हमेशा ही रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज पीपल हम्बल वो विजडम। जो लोग थे वो उसके प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे उसकी विजडम और उसकी सिंपैथी और उसके गुडनेस के लिए। ही वॉज किंग एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वह ही वॉज काइंड, वह उतना ही दयालु था जैसे वो जैसे एक के लिए वैसे सभी के लिए। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। उसका जो फेम था वो मतलब एज अ फेयर एंड वाइज, मतलब इतना साफ और वाइज था कि गवर्नर जल्दी ही पूरी कंट्री में उसकी बुद्धिमत्ता फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंस ग्रू टेरिबल जीलियस ऑफ हिम। अब क्या था, जो दूसरे गवर्नर थे दूसरे प्रांतों के, वो उससे जेलस होने लगे एंड बिकम टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। और क्या हुआ, वो राजा के सामने उसके बारे में बोलने लगे। दे सेड ही वॉज वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी। उन्होंने क्या कहा कि वह बहुत बेईमान है और हमेशा अपने लिए वो पैसा रखता है, एंड दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और लोगों से वो टैक्स भी कलेक्ट करता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अपने साथ क्यों कैरी करता है। दे एडिड एन आयरन चेस्ट, मतलब उन्होंने आगे बोला कि वो हमेशा एक आयरन चेस्ट अपने साथ क्यों रखता है। परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर, शायद वह उसमें खजाना रखता है। एंड दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो वो सीक्रेटली कलेक्ट करता है। आफ्टर ऑल दे सेड मोकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। वो कह रहे हैं कि वो एक गडरिया ही तो है, तो वो उस पर इतना विश्वास क्यों करें। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। शुरू में तो राजा ने उन बातों पर कोई विश्वास नहीं किया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर, परंतु वो कितना इग्नोर करता। दीज गवर्नर एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। उन गवर्नर की मतलब वो जो गवर्नर की जो एंडलेस स्टोरीज है, मतलब वो जो हमेशा उसके लिए बताते कुछ ना कुछ बोलते रहते थे शेफर्ड के बारे में, तो वो उन चीज़ों पर कब तक उनकी बातों को इग्नोर करता। वन थिंग वॉज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड। एक बात जो राजा ने सोची पाई, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि जो नया गवर्नर है वो हमेशा ही एक आयरन चेस्ट अपने पास रखता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन टू द प्लेस। तो एक दिन क्या हुआ, उस नए गवर्नर को समन होता है बुलाना, उसे बुलाया गया राजा के महल में, पैलेस में। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने घोड़े पर, ऊंट पर आया। एंड टू एवरीवनस डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। और सभी को एंड टू एवरीवनस डिलाइट, सभी की खुशी के लिए, द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर, वो फेमस आयरन चेस्ट था, वो वहाँ था कैमल की बैक पर। नाउ द किंग वाज एंग्री, अब राजा जो था वो गुस्से में था। ही थंडर्ड, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, हमेशा तुम ये आयरन चेस्ट अपने साथ क्यों रखते हो। वट डज इट कंटेन, इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, वो गवर्नर हंसा। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने उसे उस चेस्ट को खोलने के लिए बोला। हाउ एगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। अब वे थे, सभी जो गवर्नर थे वे बहुत उत्सुक थे कि अब इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, कि वे सभी कितने जो गवर्नर थे वे भी कितने उत्सुक थे और राजा भी।
When the chest was opened, जब चेस्ट खुली, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट कम आउट, कि वो क्या पाते हैं कि उसमें ना ही कोई सोना है, ना चांदी है, ना कोई हीरे जवाहरात है, सिर्फ एक ब्लैंकेट है जो हमेशा उसके साथ रहता है। होल्डिंग इट अप, उसे पकड़ते हुए, प्राउडली द शेफर्ड सेड, शेफर्ड ने कहा, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, कि मेरे प्रिय मास्टर, ये मेरा सिर्फ एकमात्र खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, जो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? तो राजा ने बोला, तुम ये इतना साधारण सा ब्लैंकेट हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, कि तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड, अब शेफर्ड रिप्लाई देता है कि विद क्विट डिग्निटी, शांत स्वभाव से, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह मेरा एक बहुत पुराना फ्रेंड है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। वो कह रहा है कि अगर आप मुझे यहाँ से निकाल भी दो या मैं यहाँ से चला भी जाऊँ या कुछ भी हो, तब भी यह मेरे साथ हमेशा रहेगा ही। हाउ प्लीज द किंग वाज and how embarrassed the jealous governor became to hear the wise man's reply। राजा तो बहुत खुश था, लेकिन जो गवर्नर थे वह सब शर्म से लाल हो गए और उस गडरिये के बुद्धिमता को सुनकर। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बल एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब वो सब समझ गए कि जो गडरिया था वो वाकई में ही सबसे ज़्यादा हम्बल और विज्ड मैन था इस लैंड पर। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। अब राजा ने उसको एक छोटे से नहीं बल्कि पूरे बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। थैंक यू। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।